और आइए अब तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से, जहां पर रेलवे कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि कर्मचारियों ने जीआरपी थाने का घेराव भी कर लिया और जमकर यहां नारेबाजी भी की गई। रेलवे के ये कर्मचारी इतने आग बबूला है कि जीआरपी थाने को घेरे खड़े हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई कि कर्मचारी आरोपी वकीलों को थाने से बाहर निकालने की जिद पर अड़ गए। पुलिस ने बीच बचाव और वकीलों को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश तब नाकामयाब हो गई जब रेलवे कर्मचारियों ने आरोपी वकीलों को प्लेटफॉर्म पर दौड़ा लिया और पिटाई कर डाली। दरअसल ये पूरा बवाल मामूली सी बात पर शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि टिकट निरीक्षक और रेलवे यूनियन के पदाधिकारी संजय माथुर अपने परिवार के साथ स्टेशन पर गाड़ी खड़ी कर रहे थे, तो जीआरपी कर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की और कुछ वकीलों ने उनके समर्थन में संजय माथुर के साथ मारपीट कर डाली। इतना ही नहीं, आरोप है कि जीआरपी थाने के भीतर भी उनके साथ मारपीट की गई। को छोड़ने के लिए जब मैं जीआरपी थाने के सामने आया तो जीआरपी के 5 दलाल जो थे उन्होंने मुझे खींचा अंदर और खूब मुझे को मारा बेल्टों से। उन्होंने हम तीनों जनों को, मैं मेरे 2 बेटे और मुझे मारा। मारने के बाद मेरा बेटा उनके पैरों में पड़ गया कि मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, ऐसा ना हो इनको कोई तकलीफ हो जाए। मेरी आंखें पलटने लगी। जब इसकी जानकारी रेलवे यूनियन के कर्मचारियों को लगी तो कर्मचारियों ने थाने के बाहर घंटों हंगामा किया और बाद में उन वकीलों को थाने से बाहर खींचकर पीटते हुए दौड़ा लिया। और आइए खबर अब आपको दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां पर एक मकान में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लग गई। आसपास के इलाके में आग से हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें सामने आई है, चारों तरफ काला धुआं छा गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि मकान में रखा लाखों का दहेज का सामान जलकर राख हो गया। गैस की वजह से आग इतनी तेजी से फैली कि पल भर में लाखों का नुकसान हो गया। आग की घटना से आसपास के लोगों में अफरा तफरी फैल गई। दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मकान में आग नहीं बल्कि आग की भट्टी जल रही हो। आग की लपटें तेजी से बाहर निकल रही थी और आसमान में काला धुआं फैल गया। गैस की वजह से किसी ने भी आग के पास जाने की जहमत नहीं उठाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग को शांत कराया, तब जाकर लोगों की जान में जान आई। और आइए अब आपको खबर बता देते हैं मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां पर एक बार फिर रेत माफियाओं का आतंक देखने को मिला है। रेत से लदे हुए ट्रैक्टर्स को पकड़ने गए एसडीएम की गाड़ी को ही माफियाओं ने निशाना बना डाला। इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चल रहा है कि अवैध रेत से लदे इन ट्रैक्टरों के ड्राइवर ने एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मारी है और दोनों ट्रैक्टरों के ड्राइवर फरार हो गए हैं। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एसडीएम विजय यादव की गाड़ी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और एसडीएम साहब बाल बाल बच गए। दरअसल लाहौर के एसडीएम विजय यादव को सूचना मिली थी कि इलाके में रेत माफिया सक्रिय है और रेत के अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर वो चेकिंग के लिए निकले, तभी मेहोना थाना इलाके में अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर्स ने उनकी गाड़ी को निशाना बना डाला और गाड़ी में टक्कर मार दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम लाहौर साहब मेहोना की तरफ आ रहे थे, तो 2 ट्रैक्टर जो रेत से भरे हुए थे उन्होंने रोकने का प्रयास किया, तो शासकीय कार्य में बाधा करके किया और वहां से भाग गया। एसडीएम की जो गाड़ी थी काफी क्षतिग्रस्त हुई और घटना गंभीर भी हो सकती थी। जी हाँ, इसीलिए हमने उसको कठोरतम कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना के बाद मेहोना पुलिस ने रेत माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। खबर आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पर एक मामूली से विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दरअसल दुकान के सामने ऑटो खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ, जो कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इलाके में मारपीट और फायरिंग की घटना से दहशत फैल गई। रात 8:30 बजे ही बाजार में सन्नाटा पसर गया। जिस जगह मारपीट हुई वहां पर सारा सामान बिखर गया। घटना एक बिरयानी की दुकान के सामने की है, जहां ऑटो पर सवार लोगों की दुकानदार से कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। आरोप है कि ऑटो पर सवार परिवार के साथ मारपीट की गई, लाठी डंडों से हमला किया गया।
इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार ने फायरिंग का भी आरोप लगाया है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। कटघर में ये गागन तिराहा है, वहाँ पर दो पक्षों में कल मारपीट हो गई थी, जिसमें कल एक पक्ष की तरफ से तहरीर मिली है। उसमें तहरीर के मुताबिक सुसंगत धाराओं में उन्होंने आरोप पंजीकृत किया और जो भी सच होगा उसके हिसाब से इसका फैसला किया जाएगा। ये पूरा मामला मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के गागन तिराहे का बताया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के सुरक्षा कर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि अनिरुद्ध आचार्य के सुरक्षा कर्मियों ने आश्रम के पास दुकान चला रहे दुकानदार को जमकर पीटा। तस्वीरें आई सामने। पिटाई से दुकानदार बुरी तरह से घायल हो गया। अस्पताल में इंतजार के बाद पीड़ित को भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि गौरी गोपाल आश्रम के पास दुकान लगाने वाले विवेक कुमार को पहले सुरक्षा कर्मी घसीटते हुए अंदर ले गए, फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। गौरी गोपाल का गार्ड आकर के मेरे पिताजी को दिन दहाड़े करीबन 11:30 से 12 के बीच में घसीटता हुआ मारता पीटता ले गया। जब मेरे पिताजी ने इस चीज का विरोध किया तो उन्हें बुरी तरह मारते हुए ये गौरी गोपाल आश्रम है, जो कि अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम है, उसमें ले गया। पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर सही इलाज न करने के आरोप लगाए हैं। बिल्कुल भी नहीं चल रहा, कोई एक गोली नहीं दी गई है उनको, सब अनिरुद्ध के दबाव में हो रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबाव के चलते उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा घूम रहा है गुंडा, उसे अरेस्ट किया जाए और उस पर कर्री से कर्री धारा लगाई जाए, जो उन्होंने हल्की से हल्की धारा लगाई है। देखना होगा कि अब प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के सुरक्षा कर्मियों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बात कर लेते हैं अब कर्नाटक की, जहां के कोप्पल तालुक में छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की घटना आई है सामने। यहां दरअसल मिड डे मील में छात्रों को कीड़े वाला भोजन परोसने का दावा किया जा रहा है। कोप्पल तालुक में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये वीडियो ओल्ड निंगापुरा सरकारी स्कूल का है, जहां छात्रों को दी जाने वाली मिड डे मील में कीड़े देखने को मिले हैं। छात्रों को दिया जाने वाला सांभर और चावल में कीड़े देखे जाने से लोगों में आक्रोश है। अभिभावकों ने इसके पीछे रसोई स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग भी हैरान है और जल्द कार्रवाई की भी बात कह रहा है। अब बात करेंगे बिहार की, जहां पर अपराधियों का खौफ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पटना में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पटना सिटी के आलमगंज में वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे राजधानी में सनसनी फैल गई। आलमगंज थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर अनजान युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी एफएसएल की टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचे, जहां से कई खोखे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। ये प्रथमदृष्टया ये तो हत्या का मामला स्पष्ट है। अब किस कारण से हत्या हुई है यह पहचान के बाद ही क्लियर हो पाएगा। युवक के पास से उसका मोबाइल भी बरामद हुआ है, तो अभी हम युवक की पहचान करने में लगे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।